प्रश्न क्या है बोलो। कॉर्नों से आप क्या समझते हैं? देखिए ये जैक बोर्ड का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में जैक बोर्ड द्वारा जो गेस किया हुआ क्वेश्चन है उसमें से एक है कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये कॉर्न लॉ को किसने, ये कानून था। कॉर्न मने होता है क्या? कॉर्न मने कॉर्न मने लॉ मने कानून होता है। कॉर्न मने होता है अनाज, कोई भी अनाज। कॉर्न मने अनाज। तो जैसा नाम से स्पष्ट है कि यह कॉर्न लॉ था, अनाज के लिए कोई कानून बना होगा। तो मैं बता दूं आपको, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया था। कब बनाया था? 19वीं शताब्दी में इसे पास किया था। 19वीं शताब्दी में इसको पास किया था। किसने पास किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो ये कानून किसके लिए बनाया था? प्रश्न उठता है कि ये किसके लिए बनाया था। तो वो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ब्रिटेन के जो जमीन के मालिक थे उनके फायदे के लिए बनाया था। उनके फायदे के लिए ये कॉर्न लॉ बनाया था। अब पूछेंगे कि कैसा फायदा। तो सबसे पहले आप कॉर्न लॉ था क्या ये जानिए, और आप कॉर्न लॉ जान जाओगे तो ये आप समझ जाओगे कि फायदा किसको होना था। कॉर्न लॉ ये था कि उसने कह दिया कि विदेश से जो अनाज ब्रिटेन में आते हैं वो अनाज ब्रिटेन में अब नहीं आएगा, बंद कर दिया। विदेशों से जैसे दूसरे भारत से भी जाता था और दूसरे उपनिवेश से, उनके बहुत सारे देश पे कब्जा था ब्रिटेन का। तो बोले कि उन देशों से अब अनाज ब्रिटेन में नहीं आएगा। तो क्या फायदा होगा? अब बाहर से अनाज नहीं आएगा तो अनाज वहां के लोग जो उपजाएंगे उसी को न खाएंगे। तो क्या हुआ कि वहां के लोग तो ज्यादा उपजाते नहीं थे। तो होता क्या था कि ब्रिटेन विदेश से खाद्य पदार्थ के ब्रिटेन आयात पर पाबंदी लगाती। परिणाम क्या हुआ? खाद्य का, अनाज का मांग तो बढ़ गया, खाने वाले तो हैं ही भाई, लेकिन सप्लाई कम हो गई। केवल ब्रिटेन वाले ही छोटे मतलब कम सप्लाई होने लग गया अनाज। तो क्या होगा भाई? जब अनाज कम मिलेगा मार्केट में और डिमांड ज्यादा होगी तो उसका कीमत आसमान छूने लग गया। कीमत उसका, अनाज का कीमत अब हाहाकार मच गया भाई। गरीब लोग खा ही नहीं पा रहे थे, मिल ही नहीं पा रहा था। तो मजबूरी में फिर क्या किया सरकार ने? मजबूर हो गई सरकार, फिर उस कॉर्न लॉ को वापस ले लिया। कॉर्न लॉ को वापस, हाँ, अब बोला कि नहीं भाई डिमांड ज्यादा है इसलिए विदेशों से भी आने दो माल। तो विदेशों से भरपूर एकाएक बहुत सारा माल आ गया, ठीक है। और माल आ गया तो माल का कीमत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा। अब वहां के जो है किसान जो है उनकी कीमत ज्यादा थी, अब उनके माल को कोई नहीं पूछने लग गया। तो क्या हुआ? तो मूल्य हाहाकार मच गया, तो वापस लिया। उससे क्या होगा कि महंगा सामान जो मिलता था वो सस्ता हो गया और गरीब जनता को लाभ हुआ। जब बाहर से सस्ता अनाज ब्रिटेन में आने लगे तो वहां के जो जमीन के मालिक थे वो बर्बाद हो गए, ठीक है। बहुत से जमीन अब अनाज ही नहीं उगाने लगे, परती हो गए, उसर हो गए। खेती करने वाले जो लोग थे भाई, मालिक तो खेती करता नहीं, उसमें तो मजदूर लगते हैं। अब खेती नहीं हो रहा तो मजदूर बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार जब मजदूर हुए तो वो क्या किए? नौकरी के खोज में गांव से शहर की ओर भागने लगे। अब शहर की ओर भागने लगे तो शहर में एकाएक मजदूरों का बाढ़ लग गया। अब उनके रहने सहने की व्यवस्था करना सब बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई शहरों में। शहरों में भी स्थिति खराब हो गई। तो ये था कॉर्न लॉ जो 19वीं सदी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लागू किया था और उसको फिर वापस लिया।